जी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट। ठीक है। टॉपिक कभी काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। जब फेसबुक लोड करोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जैसे आपके नाम के नीचे फ्रेंड्स, सेव्ड और पेजेस और सी मोर करोगे तो यहाँ पर आपको एड मैनेजर आता है। एड सेंटर और एड्स मैनेजर, यहाँ से भी जा सकते हो। और फेसबुक डॉट कॉम, यहाँ से भी हम क्रिएट ऐड कर सकते हैं। बिजनेस में जाके यहाँ पे क्रिएट पेज है और क्रिएट ऐड है, तो यहाँ पे क्रिएट ऐड पर क्लिक कर रहे हैं तो पहली बार वो आपका एड्स मैनेजर अकाउंट खोलता है। ठीक है। और इस यूआरएल को भी कॉपी करके याद रख लेना कि मैं इसको आपको सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, चैट पर। डायरेक्टली अगर लॉगिन करना हो तो आप ये भी ओपन कर सकते हो एड्स मैनेजर पे, facebook.com एड्स मैनेजर। ये आपका अकाउंट मैनेजर खोल देगा। इसका लेआउट लुक एंड फील थोड़ा इस तरीके का होता है। बेटर रहेगा कि तो अगर मैं फेसबुक न्यू वाला ओपन कर लूं, जिन्होंने ऐड नहीं चलाई है कभी, तो आप एक काम करना, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आपका कंट्रोल ले लेता हूँ यहाँ से और मैं वहां पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट होगा। मैं करता हूँ। मैं स्क्रीन शॉट स्टॉप कर देता हूँ कि मेरे वाले पे तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाओगे जब आपके टाइम पर बनाना पड़ेगा तो। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया अपना। दिख रहा है? नहीं, अभी तो नहीं दिखा। और आया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, अब आ गया। ये ना। तो ये तो ये आपका पेज खुला हुआ है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ फेसबुक। अब से मैं फेसबुक में पोस्ट डालूं तो कहाँ पे, एड्स में ही डालूं? एड्स में डाल, नहीं, पोस्ट तो आप नॉर्मल पेज में डालोगे ना, पोस्ट एड्स में थोड़ी डालोगे। एड्स में तो सिर्फ एड चलेंगी। पर पोस्ट जैसे नॉर्मल पेज में डालता हूँ तो वो उतना मतलब वो कहता है कि प्रमोट करो प्रमोट करो। तो प्रमोट तो बोलेगा ही, तो वहां से प्रमोट नहीं करना, प्रमोट ही अपने यहाँ से करना है एड मैनेजर से। ओके, यहाँ ऑलरेडी आपने भी पहले क्रिएट किए हुए हैं अकाउंट। हाँ। ऐड तो आपने पहले से क्रिएट किए हुए हैं ना, चलाए होंगे पेड एडवर्टीजमेंट तो। हाँ, चलाया है मैंने। हाँ, जैसे अभी यहाँ पर अकाउंट डिलीवरी में अकाउंट एरर दिखा रहा है, इसका इसका मतलब है कि अभी जो अकाउंट में बैलेंस कम है। अच्छा। हाँ, इस वजह से बैलेंस नहीं है, इस वजह से वो अकाउंट एरर दिखा रहा होगा, बिलिंग का कोई इश्यू होगा। आईडी है। ये तो मेरे को जैसे वो प्रॉम्प्ट करते थे ना, तो मैं उसी से इतना सब हाँ, नहीं किया वहीं से था। कर देते होगे तो ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट तो क्रिएट हो ही जाता है ना बैकएंड में। आपने अच्छा। बैकएंड कभी नहीं ऐसे खोला होगा। नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। तो जैसे आपने ये खोला और ये आपके पुराने जो चले हुए हैं वो आप, ये कैंपेन्स हैं। अच्छा। कैंपेन्स के अंदर आपने जो जो परफॉर्मेंस दी हुई है वो यहाँ पर सारी शो कर रहा है।
और ये डेट रेंज है जिसकी रिपोर्टिंग बता रहा है 1 मई से 28। तो यहाँ तो आपने कुछ किया ही नहीं है। नहीं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चूज करोगे लाइफ टाइम वाला, हाँ। तो वो दिखाएगा कि आपकी कौन सी एड्स की क्या परफॉर्मेंस रही है। अच्छा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन आपने रन किए थे, आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं, रिजल्ट्स मीन्स उसके हिसाब से आपने जो आपका क्या था, गोल जो सेलेक्ट किया था वो था एंगेजमेंट। अच्छा। तो एंगेजमेंट मतलब किसी ने अगर लाइक किया तो वो आपका गोल कन्वर्ट है। तो उतने रिजल्ट्स आप वो समझ जाता है कि आपके मिल गए, इतनी एंगेजमेंट आ गई, लाइक किया किसी ने तो आ गई। ओ। हाँ, तो ये एंगेजमेंट है। तो हर एक और पर कॉस्ट पर जो रिजल्ट है वो आपको पड़ रहा था 76 पैसे का एक, या तो लाइक या कुछ भी आप मान लो। मतलब कोई देखता है तो भी। हाँ नहीं, देखते हुए नहीं, एंगेजमेंट का मतलब तो देखने पे एंगेजमेंट नहीं होती। एंगेजमेंट तब होती है जब या लाइक डिसलाइक कर दे, या फिर शेयर करे, या फिर उसमें कमेंट करे, कुछ भी करे। तो ये अच्छा। एंगेजमेंट है। और टोटल अमाउंट आपने यहाँ पर खर्च करे थे 280 रुपीज, और अभी तक आप 1000 रुपये स्पेंड कर चुके हो टोटल। तो ये तो आपने वहां से क्रिएट करे थे, जो आप पोस्ट डालते हो तो नीचे आ जाता है कि वो पोस्ट, दिस पोस्ट, और ये वो। हाँ जी, हाँ तो जी। ये हर जगह पे वो थोड़ा सा अपना बिजनेस रन करना है, तो उन्होंने भी लोगों को प्रोवोक तो करना है कि अगर आप इस पोस्ट को बूस्ट करोगे तो इतने बजट में यहाँ तक पहुंच जाएगी रीच। तो कुछ आपको देता रहता है लालच। उस लालच में कुछ लोग जैसे इतना टेक्निकली नहीं जाते ऐड चलाने के लिए, तो वहीं के वहीं चला लेते हैं। बाकी डिटेल में जाने की उन्हें लगता है कि जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे जाना चाहिए। अब हम सीख रहे हैं तो हम इसको ढंग से समझेंगे। बिल्कुल। तो पहले जो कैंपेन है इसमें हायरार्की जैसे गूगल एड्स में थी, कि पहले कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर में एड ग्रुप होता है, एड ग्रुप के अंदर एड होती है। तो यहाँ पर भी वो ऑलमोस्ट सेम ही है, नाम थोड़े से बदले हुए हैं। कैंपेन सेम है, एड ग्रुप की जगह वहां पे एड सेट है। ठीक और है। हाँ, यहाँ पर फाइनली एड है। कीवर्ड वाला यहाँ पे कोई पंगा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई कीवर्ड तो डिसाइड करते नहीं हो। हम्म। यहाँ पे डायरेक्टली ऐड बनती है, ये वीडियो ऐड बने या कैरोसेल ऐड बने, इमेज ऐड जो भी बनाना चाहो, तो वो ऐड है। ठीक है। एप्लीकेशन की ऐड बनाना चाहोगे तो एप्लीकेशन ऐड बनेगी। तो ये आपकी सिंपल एक ऐड ही बनेगी, यहाँ पर कोई कीवर्ड का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए कीवर्ड नहीं है। बाकी सारी चीजें डिस्प्ले वाले कैंपेन की तरह ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ जैसे कैंपेन को क्रिएट करना है तो प्लस क्रिएट वाले पर क्लिक करना है। अब हमारे पास वो पूछ रहा है कि चूज योर ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे हम वहां पर समझ चुके थे कि जब हम गूगल एडसेंस में ऐड क्रिएट करते हैं तो वहां पर 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं आपके। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही सेम ये भी पूछ रहा है। अगर आपका ब्रांडिंग और अवेयरनेस है तो कौन सा वो सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं अगर ब्रांडिंग चाहता हूँ तो मैं ब्रांडिंग वाले पर क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है वो, एक लाउड स्पीकर दिखा रहा है। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। हाँ। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि शो योर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। तो मतलब वो याद रखें। ठीक है। और रीच की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ये आइकन बन गया कि मैं ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। तो फर्क है रीच और अवेयरनेस में। एक जगह मैं लोगों को बार बार दिखा के याद दिखाना चाहता हूँ तभी वो रिमेम्बर करेगा। ठीक है। और एक जगह मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हूँ, उसे मैं बार बार रिपीट दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ। तो अवेयरनेस के अंदर दो अलग ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। फिर आता है कंसीडरेशन, जो सेकंड स्टेप होता है कि जब आपको पता चल जाती है चीज कि ये पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, वो क्या कहाँ यूजफुल हैं, वो कहाँ हेल्प करेगी आपको। तो अब आपको क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर कि वो कंसीडर करे, उसके लिए चलानी है ऐड। और अपनी ऐड वहां पे रन करोगे,
और ताकि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, ये आपके लिए कंसिडरेशन पॉइंट हो सकता है कि कोई क्लिक कर रहा है तभी मतलब कुछ चाहिए तभी वो वहाँ आया है, कंसिडर करना चाहता है तभी। और एंगेजमेंट का मतलब जब अगर कोई लाइक कर रहा है या फिर कमेंट कर रहा है, वो टाइप की एंगेजमेंट है, ये आपके लिए हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो, कि एक सिग्नल है कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है। एप्लीकेशंस, अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने वाली ऐड पर क्लिक करता है, तो दैट मीन्स कि वो से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो कर रहा है अपना। ठीक है। वीडियोस के व्यूज आ गए, तो व्यूज आ रहे हैं तभी, अगर व्यू तभी आएंगे ना जब कोई कंटेंट अच्छा लगेगा। ठीक है। ऐसे ही लीड जनरेशन है। अब लीड जनरेशन बहुत लोगों के लिए जरूरी होती है, जैसे कि आपके केस के अंदर जरूरी है, और राम के केस में भी ये सेम ही पॉसिबल है कि उन्हें भी लीड्स ही चाहिए, अगर उन्हें स्टूडेंट्स की इंक्वायरी चाहिए तो। और अगर मैसेज वाला करते हैं तो ये भी एक टाइप का लीड जनरेशन है, कि किसी का एक इंटरेस्ट उन्होंने शो कर दिया कि हमें मैसेज किया है। बट मैसेज के अंदर क्या होगा कि आपको मैसेज तो मिल जाएगा, बट उसकी डिटेल्स पूरी नहीं आएगी। आपको पता है कि किस बंदे ने आपको मैसेज किया है, वो आपको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है। आपको ये पता है कि पर्सन का नाम क्या है, उसका प्रोफाइल कौन सा है, लेकिन उसकी अंदर की डिटेल तो नहीं पता जब तक वो आपको ऐड ना करे। ठीक है। तो ये सिर्फ एक इंटरेस्ट शो करने का ही तरीका है। लीड जनरेशन इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रैफिक। अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप एप्लीकेशन पे जाओगे, अगर आपने वीडियोस को प्रमोट करना है तो वीडियो व्यूज वाला ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है। मैसेज वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इतना वर्क नहीं करता। अगर आप यूएस कनाडा ट्राई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है ना, फेसबुक के ऊपर हर टाइप की ऑडियंस है। एक वो जो जेन्युइनली फेसबुक को यूज करते हैं, एक वो जो टाइम पास करते हैं, एक और है जो प्रोफेशनली सिर्फ हमारी तरह यूज करके बंद करके चले जाते हैं, और कुछ अनपढ़ गवारों की भी हमारे पास ऑडियंस बहुत सारी है। ठीक है। तो वो आपकी जो शैम्पू की एड के अंदर वो मॉडल का फोटो देख के बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल, तो वो नीचे आपके मैसेज के अंदर मैसेज करेंगे कि मैम आपसे बात हो सकती है क्या। तो मैसेज वाले कैंपेन इसलिए वर्कआउट नहीं करते, मतलब यहाँ खासकर, क्योंकि यहाँ जो जितने लोग हैं वो उनको पता नहीं ना मैसेज का मतलब क्या है। तो इसको केयरफुली चूज करना है। ठीक है। तो लीड जनरेशन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी ज्यादातर होता है, और मैं मोस्टली क्लाइंटों को लीड जनरेशन चाहिए होती है। ट्रैफिक बहुत कम केसेस में हम ट्रैफिक पर ही जाते हैं, कि जहां हम सिर्फ क्लिक पर फोकस करें। ठीक है। वीडियोस के व्यूज, अगर हम वीडियो प्रमोट करने हैं उसके अंदर अपना कोई ऐसा मैसेज है जो हम चाहते हैं कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो हम वीडियो व्यूज पर जाएंगे। अदरवाइज फिर आता है ई कॉमर्स वाली कंपनीज के लिए कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मतलब सीधा सीधा क्लिक है, कि हम हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, कि कोई आए सब्सक्राइब करे, जैसे कैनवा पर चले गए और वहां पे आपने पेड अकाउंट खरीद लिया। ठीक है। या फिर आपने कोई गोडैडी पे जाके अपना डोमेन परचेज कर लिया या होस्टिंग परचेज कर ली, तो ये इस टाइप का कन्वर्जन है ई कॉमर्स। अगर आप किसी ग्रोसरी की एड देख रहे हो और वहां पर शॉपिंग कर ली, या फिर कुछ और ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप परचेज कर लेते हो, तो वो एक उनके लिए, वेबसाइट के लिए क्या कन्वर्जन है। ठीक है। उसके अलावा आता है एक, तो बोलते हैं कैटलॉग सेल। अब ये कैटलॉग सेल क्या होता है, कि आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट है वो यही की यही डिस्प्ले हो जाएगा, आपने जो कैटलॉग अपने पेज के ऊपर बनाया हुआ है उसके ऊपर ऐड चल जाएगी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली अभी वो यहाँ के लिए नहीं बना है, ये अभी यूएस कनाडा में ही वर्क कर रहा है। तीसरा आता है स्टोर ट्रैफिक, कि आपका जो कोई लोकल स्टोर है आप उसको ही प्रमोट करना चाहते हो, तो क्या होगा कि ये कोशिश करेगा कि आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को वो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करे। ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा यहाँ पर चलने वाली चीज है वो है
लीड जनरेशन। और एड का फॉर्मेट हर जगह पे सेम रहेगा, टारगेटिंग सेम रहेगी, बजट सेम रहेगा, और मैक्सिमम चीजें सेम रहेगी। बस एक लीड जनरेशन और कन्वर्जन वाले में थोड़ा सा फर्क रहेगा। कन्वर्जन के लिए हमें ई कॉमर्स वाली वेबसाइट चाहिए जहां पर हम कन्वर्जन कोड लगा सकें। बाकी हर चीज सेम है। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पर। मतलब किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, एक ही को कर सकते हो, मल्टीपल कैंपेन अलग बना लोगे ना। हम्म, आप एक साथ कई सारे गोल अचीव नहीं कर सकते बिल्कुल। कि मैं साइंस में भी ग्रेजुएट हो जाऊं और मैं कॉमर्स में भी हो जाऊं। तो आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग गोल सेट करने होंगे, या फिर कैंपेन ही अलग लेना पड़ेगा। हम्म, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा करना क्या है। तो यहाँ देना है कैंपेन को नाम। अब नाम मैं हमेशा बता चुका हूँ, कैंपेन का नाम कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैंपेन का नाम। हाँ, ये हमें दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखने वाला। अच्छा, ये हमें दिखेगा। हाँ, अच्छा। ये हमें दिखेगा। ये मैंने आपको हाउस बताया था, गूगल ऐड में भी ऐसे ही दिखता है कि हमें ही दिखता है वो कैंपेन का नाम, ऐड ग्रुप का नाम। किसी को शो नहीं होता। हाउस रिमॉडल लिख दो। नहीं। राम बताओ। डेट रख सकते हैं सर, डेट हम अपने आप को याद करने के लिए कोई चीज हाँ, तो अपने आप में मेन से है कि कि मान इस लो अगर हाँ, कोई कैंपेन हमने रन किया है तो हमें पता रहे इन फ्यूचर कि ये कैंपेन हमने चलाया क्यों था। ओके। ठीक है। तो ओके। कैंपेन एक तो क्यों चलाया है वो रीजन, और उसमें क्या है वो चीजें बाहर की बाहर डिस्प्ले हो जाएगी, तो हमें आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होगी उस कैंपेन आपको दोबारा से देखने में। यहाँ तो फर्स्ट कैंपेन करके। फर्स्ट कैंपेन तो बहुत बेकार नेम है, जैसे न्यू फर्स्ट कैंपेन है। फर्स्ट FIRST। हाँ नहीं, वो भी मैं अच्छा नहीं बोलूंगा इसे। जैसे न्यू अच्छा। कैंपेन और फर्स्ट कैंपेन में कोई ज्यादा फर्क फर्क नहीं। नहीं है, दोनों ही सेम कैटेगरी के हैं। अच्छा। क्योंकि अगली बार पता कैसे चलेगा कि आपका फर्स्ट कौन सा था। अगली और बार आपको फर्स्ट कैंपेन से याद रहेगा कि मतलब कि आपने ये फर्स्ट कैंपेन में चलाया गया था, 2 साल बाद देखोगे। फर्स्ट कैंपेन डैश फिर अलग से लिखूंगा ना उसमें। अब जैसे अगर आप बात करो फर्स्ट कितना। कैंपेन हाउस एलिवेशन डैश हाइफन हाउस एलिवेशन ऐसे। नहीं, पहले तो आपने जो गोल डिसाइड करा उससे पहले कुछ चीजें डिसाइड करनी होती हैं कि आप यहाँ पर चलाओगे क्या, किस चीज की एड चलाओगे। गोल तो हमने लीड जनरेशन डाला ली, ठीक है। हमारा गोल क्या है? लीड कैप्चर करना, लोगों के फोन नंबर चाहिए। ठीक है। उससे हाँ हाँ। पहले आप ऐड चलाने से पहले जो काम वर्कआउट करोगे वो क्या चल करोगे कि मेरी ऑडियंस कौन सी होगी। ओके। हाँ। ठीक है। तो आपने ऑडियंस डिसाइड करनी है, क्या एज ग्रुप रहेगा, बिल्कुल। और उसके अंदर लोकेशन में कौन सी टारगेट करने वाला हूँ। हाँ। ठीक है। तो एज, लोकेशन, इंटरेस्ट, ठीक है, हम्म, और बिहेवियर, इनमें से कुछ भी ऐसा कॉमन जो उनका हो, तो ये हम्म, सब चीजें पहले से डिसाइड करके रखोगे हाँ जी। कि किस जगह पे चलानी मुझे ऐड, किन लोगों को टारगेट करना है, और उनका इंटरेस्ट किस चीज में होना चाहिए। अच्छा, लैंग्वेज उनकी इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो तो ऑब्वियस है कि हम इंग्लिश ही टारगेट करेंगे हाँ, इंग्लिश कि टारगेट आपका करेंगे। प्रोडक्ट ऐसा है। हाँ। लेकिन किसी केस के अंदर हम लैंग्वेज भी टारगेट कर सकते हैं कि अगर मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मैं इंग्लिश का कोर्स दिखाना चाहता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स बता रहा हूँ, तो हम्म, मैं उन लोगों को तो टारगेट नहीं करूंगा जो ऑलरेडी इंग्लिश में हो। तो मैं यहाँ पर हिंदी वालों को टारगेट करूंगा जो हाँ, मेरी ऑडियंस में रहेगी। हम्म, ठीक है। और फिर मैं ऐड भी हिंदी में लिखूंगा, ऑब्वियस है। हम्म, तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो ये हमें पहले से डिसाइड करना है जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस क्या है। देन फिर वो जो ऑडियंस है हम उसको मैसेज क्या देने वाले हैं, इस पे पहले वर्कआउट होता है ऐड चलाने से पहले। यहाँ तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम होगा, हम्म, ऐड कैसे चलेगी। हम्म, लेकिन ऐड के अंदर क्या चलाओगे वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। हम्म, अब टीवी के ऊपर ऐड देखते हो तो टीवी के अंदर ऐड ऐसे नहीं है कि उन्होंने कुछ भी मन करा और प्रोडक्ट दिखाया और चले गए।
तो पहले वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो उनको क्या दिखाना, क्या है, मैसेज क्या देना है, जो आपकी कम्युनिकेशन की लाइन रहेगी वो क्या रहेगी। ऐसे तो नहीं है कि मतलब आप कुछ भी दिखा जाओगे, आप मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ये बोल के चले जाओ। वहां पर वो मैसेज को डिसाइड करो, ठीक है। और मैसेज में अब वो मैसेज को कैसे डिलीवर करोगे, ये सोचना है। हाँ। तो यहाँ पर या तो एक वीडियो रखोगे, ठीक है, हम्म, या फिर एक इमेज रखोगे, डिपेंड करता है। ठीक है, आपके केस के अंदर या तो एक इमेज होगी जहां पर या तो ऑफर होगा, ऑफर से अट्रैक्ट करना है तो, या फिर सर्विसेज के बारे में होगा कि आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। और यही अगर ई कॉमर्स वाली कंपनी होगी तो वो क्या करेगी, वो सोचेगी कि देखो मैं एक ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ गारमेंट्स के लिए, तो गारमेंट्स के 4-5 अलग अलग कैटेगरीज के बैनर बना दूं, 10 बना दूं, तो कैरोसेल ऐड बना दूं वहां पे, ठीक है। हर एक ऐड के अंदर कुछ नया हो, बेटर प्रोडक्ट हो, मेरा बेस्ट प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले हो, और एंड में क्लिक करके वो प्रोडक्ट वाली कैटेगरी पे चला जाए बंदा। हम्म, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है, या फिर गारमेंट्स की कैटेगरी है, या फिर होम एंड किचन है, होम एंड गार्डन है, तो आप डिफरेंट कैटेगरीज पर ले जा सकते हो। तो आपने वो स्क्रॉल वाली ऐड देखी होगी जिसको कैरोसेल ऐड बोलते हैं। हम्म, तो एज ए मार्केटर पहले तो ये समझना है कि आप उनको अट्रैक्ट कैसे करोगे, कैंपेन कैसे चलाओगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, पहले आपने सोचा कि गोल क्या है, गोल है हमारा लीड जनरेशन, हम्म, ठीक है। अब लीड में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फोन नंबर और उसका नाम, हाँ, और तो चीज इंपॉर्टेंट है नहीं। हो सकता है आपके लिए सिटी भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, तो आपने, आपके ऊपर है। हर एक का बिजनेस जो है वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि भैया मेरे को तो फोन नंबर चाहिए, मेरा नेम चाहिए। अब ऑडियंस कौन सी टारगेट करनी है वो सारा डिसाइड कर लिया। अब ऑडियंस को दिखाओगे क्या, उन ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करोगे, अब ये मेहनत वाला काम है। हम्म, यहाँ पर कैंपेन में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेन पॉइंट आ हमें। गया। हाँ, बस जो ये मैसेज डिसाइड करना है कि उसे क्या डिलीवर करना है, किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, जो हुक्स कौन से ढूंढने हैं, किस चीज को देख के वो हमारे पास आएगा, यहाँ पे मेहनत लगनी है। मार्केटिंग वहां है, मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि फेसबुक एड्स बना दी और मार्केट हो गई। तो यहाँ पर गलत तरीके से अगर हम गलत चीज दिखाएंगे और सामने वाले को वो चीज पता ही नहीं है, और या फिर उसको पसंद ही नहीं है, हम उसको वही दिखाए जा रहे हैं, तो ऐड का पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ। एडवर्टाइजमेंट हर जगह पे सही रिजल्ट दे, वो डिपेंड करता है कि उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे बनी है, हम्म, और सही ऑडियंस को टारगेट हो रहा है नहीं हो रहा है। हम्म, बजट क्या लगा रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप ऐड चला रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सही तरीके से करोगे तब रिजल्ट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया कि भैया मेरी जो सर्विसेज है इसके अंदर मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं किसी पर्टिकुलर एक इमेज को दिखा दूं और पर्सन को अट्रैक्ट कर लूं, ठीक है। तो मैं यहाँ सोचूंगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं या फिर कुछ ऐसा लिख दूं जिसकी वजह से लोग मेरे पास आने शुरू हो जाएं, ठीक है। अब जैसे मेरे केस के अंदर मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ बिजनेस ओनर्स को, जो अपनी वेबसाइट की प्रमोशन मेरे को दें। हम्म, तो मैं अपनी एड में क्या दिखूंगा कि जो आपका बिजनेस है वो ग्रो योर बिजनेस 10x विद इन 3 मंथ्स। तो अब हर किसी को, जो बिजनेस ओनर अगर देखेगा यार बिजनेस बढ़ाना है, मैंने उसे बता दिया इतना इतना बढ़ सकता है, और कैसे, वो नीचे ऑप्शन दूंगा। तो ये मैसेज जो सोचा जाता है वो हमेशा सोच समझ के बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा टाइम देना है कि वो इतना अट्रैक्टिव हो कि सामने वाला आपकी एड देखकर क्लिक कर जाए और अपना फोन नंबर छोड़ दे। अपलिफ्ट योर वर्क एटमोसफेयर। हाँ, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना।
तो अब ये क्या है कि एटमॉस्फेयर का मतलब अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, हम्म, है ना। अपलिफ्ट कर दोगे, लेकिन अपलिफ्ट वर्क एटमॉस्फेयर तो आप उसको बढ़ा दोगे, लेकिन उससे वो कैसे बढ़ाओगे? uplift your work atmosphere with smart look, smart office. हम्म। और फिर नीचे लिख दोगे कि हम हेल्प करेंगे। ठीक है। तो हम्म, ये थोड़ा सा यहाँ पर वर्कआउट करना है। हम्म, थोड़ा नहीं, ये मतलब मैक्सिमम जो टाइम जो आपका कंज्यूम होगा ना ऐड बनाने में, वो इसमें होगा। हम्म, वो इसमें नहीं होगा ऐड कैसे क्रिएट होगी। तो ऐड क्रिएट होने के तो सिर्फ वही ऑप्शन है, जैसे नाम बता दिया मैंने। अब आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं यहाँ पर एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ हम्म, कि ऑफिस के लिए। ठीक है। जी, जी, और यहाँ पर कुछ अगर आपने स्पेशल कोई ऑफर दिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दोगे जिसकी वजह से कोई आएगा, ऐसा कौन सा मेन एलिमेंट है वहां पे जो लीड कैप्चर करेगा? ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर अपने उन चीजों को, प्री फर्स्ट कंसल्टेशन ये कर सकते हैं। हाँ तो ये देखो ये ठीक है। तो हम्म, अब आपका जो कैंपेन है, कैंपेन का नाम उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ हम्म, पर आपने एक तो ऑडियंस टारगेट करी है, हम्म, जो लोकेशन टारगेटिंग की है, और जो हम्म, मैसेज दिया है, उन सब का कॉम्बिनेशन एक चीज बना दोगे तो क्या है कि कैंपेन देख के आपको अंदर की ऐड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। कि आपको ऐड खोल के देखनी पड़ेगी कि कौन सी ऐड चलाई थी, उसका परफॉर्मेंस क्या था। आपको कैंपेन दिख रहा है, उसका रिजल्ट बाहर की बाहर दिख रहा है, तो अंदर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। ये बाद का टाइम बचाएगी। अगर आप न्यू और फर्स्ट लिख दोगे ना, तो आपके 50-100 कैंपेन के अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से कैंपेन में आपने कौन सी ऐड चलाई थी। आप अंदर खोल खोल के देखोगे, फिर एनालाइज करोगे। ऐसे ठीक से है। कन्वर्ट योर ऑफिस टू अ स्मार्टर लुक। हाँ तो आप यहाँ पे टाइप कर दो जैसे आपका कैंपेन का नेम है। मेरी स्क्रीन पे ना बहुत छोटा दिखता है ये। अच्छा, स्मार्टर लुक। अब और एज अब अगर यहाँ पे एज ग्रुप बता सकते हो, लोकेशन कौन सी टारगेट करी है, बाहर की बार पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी यहाँ पे ऐड नहीं चला रहे। ये हाँ, सिर्फ हम वो बता रहे हैं कि आपका इसमें अंदर मैसेज क्या है और क्या डिलीवर करा है। ये ऐड का मैसेज हो गया। हम्म, और यहाँ पर आप जो ऐड चला रहे हो उसमें वीडियो के थ्रू मैसेज दोगे या ग्राफिक के थ्रू दोगे, वो भी डाल सकते हो। अगर नहीं डालना चाहते उसमें ये लगा सकते हो कि इस एज ग्रुप का और इस लोकेशन के लिए बनाया है और कब बनाया है। 30 ईयर्स कर रहे थे, 30 ईयर्स के ऊपर तो ठीक हाँ। ही होते हैं। हाँ 30+। ठीक है। 30+ कर दो, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। 30+ और लोकेशन। एनएसपी कर रहे थे फिलहाल, ठीक है। तो ऐसे लिख रहे हैं। हाँ तो बस मतलब आपको ये याद रहेगा कि ये कैंपेन क्यों क्यों चलाया था। ये स्मार्ट ऑफिस के लिए चलाया था। हम्म, और आपने यहाँ पर फर्स्ट कंसल्टेंसी फ्री दे रहे हो, और हाँ, 30+ लोगों के लिए, और एनएसपी लोकेशन रखी है। और अगर हाँ, आप इसमें डेट और ईयर डाल दोगे तो, मंथ और ईयर डाल दोगे तो आपको याद रहेगा कब चलाया था। ओके, ठीक है। तो आप कैंपेन के नाम से ही समझ सकते हो कि अंदर क्या है। हम्म, तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए नेम दिया जाता है। अगर ओके, आप कैंपेन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो तो लेटर ऑन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, आपका टाइम बचाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप वही डिग करोगे, अंदर देखोगे, ऐड में जाके देखोगे कि भैया ऑडियंस में देखोगे क्या दिखाया, फिर अंदर ऐड में देखोगे मैंने क्या मैसेज दिया था, फिर हम्म, परफॉर्मेंस एनालाइज करोगे कि उससे रिजल्ट क्या आया था। ठीक है। ठीक है। चलो। यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी कोई नहीं है। ये स्पेशल कैटेगरी उनके लिए होती है जो आपके पॉलिटिकल वाले होते हैं। अच्छा, हाँ ये उनके लिए सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल। तो फेसबुक, फ्री होता है क्या? नहीं नहीं फ्री नहीं होता। अब मेन चीज है कुछ
जगह पे उनको बाईपास करा जाता है, कुछ जगह पे अपोजिशन को ट्रैप किया जाता है। हाँ, अमेरिकन ऐप जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर ये इस तरीके से स्ट्रिक्ट हो गए, हाँ, तो उन्हें पता है कि और जगह से उन्हें नुकसान हो सकता है। अब जैसे कल लोग चला रहे थे ट्विटर और फेसबुक बंद हो जाएगा, हम्म, नया आईटी एक्ट आ रहा है। तो अच्छा, मेरा ही स्टूडेंट था, उसने डाला हुआ था, मैंने एक बार तो ये कभी बैन ही नहीं हो सकता, मैंने कल भी चलाएगा और परसों भी चलाएगा। कह रहे क्यों? मैंने ट्विटर पे ना जो करंट गवर्नमेंट लेके आ रही है ना, वो हम्म, भी ट्रेंड कराते हैं अपने आप को, और अपोजिशन भी ट्रेंड कराते हैं। हम्म, तो यूज तो दोनों का ही है। हम्म। सोशल अगली मीडिया और बिजनेस वाले से काफी फेमस हुआ है। हाँ हाँ, मेन है कि, और दूसरी चीज की, अगर आप बात करोगे, फेसबुक है, फेसबुक का मैनिपुलेशन वो भी करते हैं और दूसरे भी करते हैं। हम्म, ठीक है, जब तुम वहां से काम कर रहे हो, अपनी मार्केटिंग का तुम्हारा मेन सोर्स ही अभी इस टाइम फेसबुक और ट्विटर चल रहा है तुम्हारा, तुम उसको बैन नहीं कर सकते, तुम्हारी रोजी रोटी है। ठीक है, तो ये अगर बैन कर दोगे ना, तो वो उन्हें पता है कि वो दूसरा कोई टूल है नहीं जिसको यूज करके वो काम करें, तो बिल्कुल। उनकी प्रमोशन आधी हो जाएगी। अपनी खुद की अनाउंसमेंट भी ट्विटर से करते हाँ हैं, वो कैसे हाँ, बंद तो करेंगे? हाँ, तो वो क्या करेंगे फिर? तो ये तो बस प्रेशराइज करने का तरीका है कि अब तुम टाइट हो जाओ, बस कान खींचने वाली बात है। पहले होता था मीडिया को बुला के टेस्ट किया हाँ जाता था। हाँ, आजकल ट्विटर के आजकल उस पे किया जाता है। तो मीडिया मतलब जैसे क्या जैसे क्या ये मिला है। हाँ, तो जैसे कि होता है ना कि आपको क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है जिसको निकाल भी नहीं सकते, हम्म, और आप उसको डरा के भी रखना है, तो उसको बुलाया, उसके कान खींच दिए। तो एक मैंने कान खींचने वाली चीज है कि टाइट हो जाओ, बाकी होना कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें चल रही हैं, और होगा क्या कल से? नॉर्मल है, वो चल ही रहा है। ट्विटर कौन सा बंद हो गया? तो ये चीज है कि मतलब ये पॉलिटिकली वो सब यूज करते हो, आप भी यूज कर रहे हो, वो भी यूज कर रहे हैं, अपोजिशन भी यूज कर रहा है। तो दोनों का जो मेन ढांचा है वो उसी पे डिपेंडेड है, फेसबुक और ट्विटर पर। तो दोनों के लिए वो लॉस है, और वो अपना लॉस कभी नहीं चाहेंगे। नहीं तो उनका एक मार्केटिंग जो चैनल है वो बंद हो जाएगा। फिर ऑफलाइन के अंदर तो पता नहीं क्या क्या चलता है। ऑनलाइन को तो इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ऑफलाइन के अंदर प्रमोशन में तो फेक चीजें बहुत चलती हैं। फिर ऑनलाइन वालों को तो फेक फिर भी आप कैप्चर कर लोगे कि ये फेक है, इसको हम्म, चेक कर लोगे। लेकिन ऑफलाइन के अंदर जो एक दूसरे से सुन के जो बातें फैलती हैं गलत, उसको हम्म, आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे वो मंकी मैन आता था पहले, ठीक है, तो वो टीवी वाले भी दिखाते थे कि मंकी मैन हम्म, की दहशत है। ठीक है, बिल्कुल। वो भी चेक नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये जो वैसे फैलती है ना चीजें, वर्ड ऑफ माउथ वाली, हम्म, उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये हाँ, ये इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि इस चीज को जैसे चला जाए चलता रहे। और देखो, गलत चीज गलत होती है, अगर फैक्ट अगर कोई चेक कर रहा है तो उस चीज के पूछो कि भैया क्यों गलत है, कब क्यों सही है। तो मैनिपुलेशन दोनों साइड से नहीं होनी चाहिए, और मीडिया है तो इसको ओपन रखना चाहिए, और कोई भी शेयर कर रहा है अपनी चीजें, तो वो चेक करके शेयर करे कि वो उसने सही डाली है, कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाकी तो फिर इंटरनेट सबके लिए फ्री है, कोई भी हम्म, यूज करे, कैसे भी यूज करे, और हर कोई अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है। जैसे हम एज ए मार्केटर हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। कल को हमें पता होता है हमारा क्लाइंट है हमारे, और उसका प्रोडक्ट उतना बेटर नहीं है, लेकिन हमें उसकी प्रमोशन करनी है, तो हम उसको बेटर ही दिखाएंगे। हम उसको ये थोड़ी ना बताएंगे कि भैया 1 महीने चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। या फिर आप ये जो गिफ्ट आइटम खरीद रहे हो, इसको अगर पानी में यूज करोगे चम्मच को, तो रस्ट लग जाएगा उस पर। तो मतलब दिखाने के लिए यूज करनी तो कर सकते हो, यूज मत करना। तो ऐसे तो कभी कोई चीज बिकेगी नहीं। तो मार्केटिंग में मैनिपुलेशन होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की मार्केटिंग, बिना उसके तो काम चलता ही नहीं है। चलो अब नीचे आ जाते हैं, पॉलिटिकल वाला हमने सेलेक्ट नहीं किया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बिजनेस टाइप,
जो आपकी बाइंग टाइप क्या है, आप ऑप्शन बेस्ड होती है वैसे, वही एक ऑप्शन है, क्योंकि हर एक चीज का ऑप्शन होता है, बिडिंग होती है। हमने हाँ। लीड जनरेशन सेलेक्ट की हुई थी, ऑब्वियस है, तो हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि इसको चेंज करना ही नहीं है, हमने पहले से सेलेक्ट कर लिया। ए बी टेस्टिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ए और बी दो एडवर्टीजमेंट हैं, एक ही कैंपेन है, टारगेटिंग सेम है, बजट सेम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा दो में, और दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करा कि इसमें से विनर कौन है। हम्म, तो इसे बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। बट अगर हम उस लेवल पे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तभी हमें हेल्पफुल है, तो हम क्या करेंगे कि दो एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, और दो एडवर्टीजमेंट में आपस में सिर्फ एक ही एलिमेंट डिफरेंट होगा, हम्म, जिसको हम इजीली देख सकें कि अगर हमने हेडिंग में ये चेंज करा तो क्या फर्क पड़ा, और दूसरी जगह में चेंज कर रहे हैं तो कौन सी वाली परफॉर्म कर रही है। या फिर कलर्स में, तो मतलब ए बी टेस्टिंग के ऊपर है ना, वेरिएशन आप बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, मल्टीपल कर सकते हो। हाँ, कि मतलब एक बार आपने कलर टेस्ट करके देख लिया कि कौन सा कलर वर्क कर रहा है, या हेडिंग में कुछ चेंज किया तो क्या फर्क पड़ा। तो इससे क्या है कि बजट आपका लगता जा रहा है, ऐसा नहीं कि टेस्टिंग कर रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। हम्म, तो आपने एक कैंपेन रन करा, आपने 500 700 1000 रुपए लगाए, उसमें देखा कि हेडिंग कौन सी अच्छी चल रही है, तो आपको पता चला हेडिंग ये ए बेटर है या बी बेटर है, ठीक है। तो अब आप उसके अंदर और फर्दर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो एक और टेस्टिंग रन करी आपने, कि यहाँ पर अब आप ऑफर के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हो कि बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, कलर वलर सब सेम है, बट उसके अंदर ऑफरिंग ऑफर के अंदर चेंज है कहीं, जैसे मान लो आपने लिखा अप टू 60% ऑफ, इधर लिखा 60% ऑफ, ठीक है, या फिर डिस्काउंट, अप टू 60% डिस्काउंट और ऑफ, दोनों के अंदर माइनस है, डिफरेंस है सिर्फ। तो तो हम दोनों में देखना चाहते हैं कौन सी एड परफॉर्म कर रही है, तो मतलब ये टेस्ट है, ये आपके ऊपर है। और ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये वही इस चीज को अफोर्ड कर सकती हैं जिनके पास लाखों करोड़ों लगाने के लिए हैं। अच्छा। मतलब कि उनको छोटा सा भी एक चेंजेस, अगर मान लो माइनर सा एक चेंज करने से उनकी इनकम में बहुत फर्क पड़ता है, तो वो छोटे से चीज के लिए वो लाख रुपए खर्च कर देंगे टेस्ट करने के लिए, कि मैं अपने होम पेज के अंदर जो कलर है, जो मेरा हेडर का कलर है वो रेड रखूं या पिंक रखूं, और दोनों को टेस्ट करेगा पहले। फिर टेस्ट करने के बाद में बाद में पता चलता है कि हाँ ये पिंक वाला ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं पिंक रखता हूँ। फिर उसमें देखते हैं कि अगर मैं ये बटन को, जो ऊपर फोन नंबर का जो बटन है या इंक्वायरी नाउ का बटन है वो हेडर पे रखा है, उसको थोड़ा सा नीचे रखा जाए तो वहां पर कैसे वर्क करेगा। तो ये टेस्टिंग, अगर ए बी टेस्टिंग करते हो तो ए बी टेस्टिंग के लिए आपको ह्यूज बजट चाहिए, ओके। ठीक है। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप उसे टेस्ट कर सको, हम्म, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, हम्म, कि मैं एक बार हेडिंग चेंज करूं, फिर एक बार कलर चेंज करूं, फिर कई बार हम उसकी पोजीशन इधर की उधर रख के देखते हैं, एलिमेंट सब सेम है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा हूं मैं, तो वो मैकेनिज्म जो खड़ा कर रहा हूँ उसके भी पैसे दे रहा हूँ, प्लस जो मेरे बार बार डिजाइनिंग में चेंजेस करने हैं उसके भी एफर्ट लग रहे हैं। हम्म, तो ये ऑप्टिमाइज करते रहते हैं ये। और जैसे अमेजोन है, अमेजोन कोई फीचर लाता है तो उसमें कहता है कि हाँ यहाँ पर मैं फ्लैश सेल का वो बैनर लगाऊंगा, बटन, हम्म, तो एक जगह वो लगा दिया, एक जगह वो दूसरी जगह पे लगा के देखता है कि ये बटन यहाँ लगाने से कितने के लिखा है, इधर लगाने से कितने के लिखा है, हम्म, तो वो डिसाइड करेगा बटन होना कहाँ चाहिए। हम्म, तो ये छोटे छोटे चेंजेस वो डिसाइड ऐसे करते हैं, तो उनको एनालाइज भी करा जाता है, प्लस की सारी प्रॉपर ए बी टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर टाइम भी लगता है, छोटी छोटी चीजों को डिसाइड करने के लिए अगर हम टाइम वेस्ट करने लगे काम तो होगा। हम्म, तो ए बी टेस्टिंग अभी हमने यहाँ पे करने ही नहीं है, तो छोड़ देना है। कैंपेन का बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये वो फीचर है जो यूज का नहीं है लेकिन फिर भी लगा हुआ है।
पहले ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता था, लोगों को हटाना पड़ता था। अच्छा। तो लोगों को पसंद नहीं आया, इतनी कंप्लेंटें करी, तब जाके फेसबुक को समझ में आया इसे ऑफ करने का बटन लगा देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो इसे ऑफ ही रहने दो। नेक्स्ट पर जाते हैं। अब यहाँ पे एड सेट है। एड सेट के अंदर क्या चीजें आती हैं, जैसे पहले तो ये लीड्स का मेथड पूछ रहा है कि एक तो इंस्टेंट फॉर्म होता है, एक होता है कॉल। हाँ? कॉल मीन्स मतलब आपका नंबर होगा, कोई क्लिक कर सकता है, कॉल कर सकता है आपको। जैसे आपने उसमें देखा था ना, गूगल एड्स में भी कॉल का बटन था। एक में रुकना है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं शो हो रही। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है लीड का, मतलब आपके पास कॉल आ गया तो वो आपके लिए लीड है, या फॉर्म फिल कर दिया तो कॉल सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ वो डायल तक पहुंचेगा। ये आप कौन से पेज पे हो अभी? मेरा ही खोल के बैठे हो ना? आपका ही खुला हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर वो एड सेट को एक नाम देना है। नाम तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं एड सेट में करना क्या है। तो इंस्टेंट फॉर्म है, यही रहने देते हैं। हम्म। ठीक है, कॉल वाले के अंदर क्या होता है कि ऐड देखी, क्लिक करा, क्लिक करके डायलर के अंदर वो टाइप हो गया वो नंबर। हम्म। लेकिन फिर उसे दोबारा से कॉल पर क्लिक करेगा तभी कॉल जाएगी, लेकिन ये उसको लीड काउंट कर लेगा एक बार क्योंकि इसको उसने दोबारा क्लिक बता। किया है। दोबारा बताना है अगर क्या गलत है। जैसे मान लो आपकी ऐड आई, वहां पर लिखा हुआ है कॉल, हम्म। मैंने मोबाइल के ऊपर उस पर क्लिक कर दिया कॉल वाले बटन, तो हम्म। मेरा जो डायलर पैड है वो खुल जाएगा, उसके अंदर लिखा आ जाएगा नंबर। हम्म। कॉल लगेगी नहीं, ओके। कॉल लगानी पड़ेगी। हम्म। तो दोबारा मुझे कॉल का बटन दबाना पड़ेगा ना, कॉल 1 से करना है, 2 से करना है। हाँ जी। तो मान लो अगर उसने कुछ भी नहीं दबाया, उसे बैक कर दिया, तो भी तो तो लगे। फेसबुक आपको एक लीड काउंट करेगा। ओके। ठीक है, हम्म। तो अगर आपने वो वाली चलानी तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, नहीं तो ये वाली। तो इंस्टेंट फॉर्म्स इज बेटर है। हाँ, इंस्टेंट फॉर्म बेटर है कि यहाँ पर आप कॉल खुद करोगे। और उससे मैं अपने टाइम के हिसाब से भी कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। बेटर है ना? तो इसको थोड़ा सा नीचे करा। अब ये आता है आपका पेज, यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है फेसबुक का। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये अभी आपने जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की हुई है। वो पेमेंट ड्यू कहाँ पे है मेरा कुछ? हाँ। नहीं, वो पेमेंट ड्यू का तो बाद में बताएंगे, पहले तो यहाँ पर है कि पैसे आपका क्यों? जो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है ऐड चलाने से पहले। ये, तो इसको कॉपी करके रख सकते हो, बाद में पढ़ लेना। ये दोबारा नहीं दिखेगा ये? नहीं, दोबारा नहीं दिखेगा, एक बार एग्री हो गया था। एक बार। अच्छा। तो स्क्रीन शॉट कर लिया? हम्म, कि नहीं जा रहा है? वो नीचे नहीं जाएगा, सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो ना, सेलेक्ट करके कॉपी कर लो। तो सारा सिलेक्ट हो गया। ये नहीं, वहां नहीं, यहाँ से नीचे से ऊपर तक ड्रैग ड्रॉप कर लो ना। देखो, select। इसको नोट पैड में आप कहीं भी रख लो।
ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये एग्री करवाता है वो हमेशा। ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है ना, इसलिए क्यों खुलेगा? बंद कर, काट दिया था ना। नहीं खुला हुआ है। ठीक। तो इसे करना है हमने एग्री, क्योंकि एग्री करे बिना हम ऐड नहीं चला सकते। कोई सेलेक्ट करने का ऑप्शन है क्या? ठीक है, हो गया। तो मतलब एक्सेप्ट हो गई अब ये। अब आ जाते हैं यहाँ पर। डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव मतलब ये आपका जैसे ई कॉमर्स में होता है, आपकी प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं। तो ओके। तो उसके अंदर डायनेमिक वाले ऑप्शन चूज करते हैं। यहाँ पर अब आ जाता है बजट एंड स्केड्यूलिंग में। तो यहाँ आपने देखना है डेली का बजट क्या रखना है। दो टाइप के बजट है यहाँ पे, क्लिक करा ड्रॉप डाउन पर तो दो दिखते हैं, एक लाइफ टाइम और एक डेली। अच्छा, लाइफ टाइम मीन्स टोटल मैंने लगा दिया एक बार हाँ का। हाँ, एक बार में लगा दिया। वो जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ऐड चलती रहेगी। खत्म अगर आज 2 घंटे में हो जाए तो वो बंद हो जाएगी। ओके। हो सकता है 2 दिन भी चल जाए, हो सकता है 4 दिन भी चल जाए, डिपेंड करता है। डेली वाला ज़्यादा अच्छा है, रोज लगाना पड़ता है उसमें। नहीं, डेली वाला रोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपने डेली के लिए एक बजट बता दिया, वो रोज उतना ही बजट लगा के खत्म कर देगा। अच्छा। जब तक आप बंद नहीं करोगे वो बजट लगता रहेगा। ओके। लाइफ टाइम का बजट है कि एक बार आपने बजट बता दिया कि इतना मेरे को 2,000 खर्च करने हैं इस कैंपेन के लिए, तो 2,000 ही खर्च होंगे, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा वो। तो 2000 वो एक ही दिन में खर्च कर सकता है? वो कर सकते हैं। है? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है, अगर आपने ऑडियंस कितनी बड़ी चूज की हुई है। मैं तो डेली का हिसाब से ही रखूंगा और शॉर्ट बजट में, नहीं, वो क्योंकि आपके ऊपर है। मैं आपको अपना वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मल्टीपल चीजें कभी कभार कुछ और भी करना पड़ सकता है। मान लो हम्म, इंडिया के अंदर कितने लोग हैं? कहते हैं 125 करोड़ लोग हैं। हम्म, लेकिन एक कंट्री है ये। फेसबुक के पास जो ऑडियंस है वो हर कंट्री से है। ओके। तो फेसबुक के पास इतनी, अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है हम्म, कि आप इंडिया और यूएस की दो बड़ी डेमोक्रेसी को मिला लोगे, उससे ज्यादा ऑडियंस है फेसबुक के पास है। अच्छा। तो इतनी इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पर एक्टिव। तो अगर आप यहाँ पे टारगेट करना चाहोगे डिस्प्ले ऐड पे, और हम्म, आप कहते हो वर्ल्ड वाइड टारगेट करना है, तो आपका बजट 1 लाख रुपए का भी, 10 लाख रुपए का भी कम पड़ जाएगा अगर वर्ल्ड वाइड। हम्म, ठीक है। तो ये नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस टारगेटिंग क्या है। अगर मैं सिर्फ एक 3 किलोमीटर का रेडियस टारगेट कर रहा हूँ और यहाँ पर 1 लाख का बजट लगा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो खत्म होगा। ठीक है। और अगर आप कहो कि मैं पूरी इंडिया टारगेट कर रहा हूँ और मेरा बजट 10,000 रुपये का है पर डे खर्च करने का, तो वो 10,000 खर्च कर देगा। तो इस पे डिपेंड करता है। तो जब भी कभी चेक करना हो तो दो तरीके होते हैं चेक करने के।
अगर मैं कोई नया कैंपेन बना रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि फुल पोटेंशियल से अगर कोई कैंपेन चलेगा तो वो कैसे चलेगा, हम्म, मुझे पर डे कितना बजट लगाना होगा और उसमें रिजल्ट आएगा भी तो कैसे आएगा। तो हम्म, मैं यहाँ पर लाइफ टाइम बजट लेके यहाँ पे डाल देता हूँ 2000 रुपीज पर डे, ये मेरा बजट है। अब ये क्या होगा कि एक दिन में हो सकता है वो 2000 भी खर्च कर दे, हम्म, ठीक है, और हम्म, हो सकता है वो एक दिन के अंदर 1000 खर्च करे, हम्म, ठीक है। तो मुझे हम्म, एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि पूरे 24 घंटे अगर ऐड चलती है कंटिन्यूअस, हम्म, तो मुझे मैक्सिमम पर डे का कितना पैसा लगाना है, हम्म, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं ऐड को चेक करना चाहता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल एक दिन के हिसाब से कैसी कितनी रहेगी अगर मैं ये ऐड रन करता हूँ, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे एक दिन के अंदर इतनी लीड्स आई अगर ये 24 घंटे चला तो। हम्म, अदरवाइज मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कि 300 रुपये पर डे लगा रहा हूँ मैं, हम्म, पर डे 300 रुपये का मेरा बजट है, हम्म, और इसको कर देता हूँ डेली, हम्म, तो मुझे नहीं पता कि ये 2 घंटे चलेगा या 4 घंटे चलेगा, हम्म, ठीक है। तो उस चीज को हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे को पूरे दिन की पोटेंशियल नहीं समझ में आएगी कि 800 रुपये उसके हो सकता है कि आफ्टरनून तक खत्म हो गए, ऐड हो गई स्टॉप। हम्म, तो मुझे पूरे दिन का क्या ऐसे एनालाइज रहेगा कि क्या एनालिटिक देखूंगा मैं उसका कि मेरे को एक दिन के अंदर कितनी परफॉर्मेंस आने वाली है। हम्म, अगर मैं इतना बजट रख देता हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या फिगर आएगी। तो फिगर देखने के लिए मुझे पता होना चाहिए 24 घंटे ऐड चलाने के लिए सफिशिएंट बजट कितना है, हम्म, ठीक है। अभी आपको चलाते चलाते समझ में आएगा कि एक सफिशिएंट बजट एक दिन के अंदर कितना होगा अगर ऑडियंस कितनी रखोगे तो। टोटल बात डिपेंड करती है आपकी ऑडियंस पे, और ये साइट के अंदर दिखा रहा है वो कितनी है टारगेट हम्म, ऑडियंस। अभी तो हमने कुछ डाला ही नहीं है, ये रही ऑडियंस। और ये जो बजट लगा रहे हैं उसके अंदर वो कहता है कि इतने इतने तक आपके रीच आएगी। हम्म, यहाँ 1800। पर, हाँ यहाँ पे, ये भी लिख रहे हैं कि 800 रुपये एक दिन के लिए ज्यादा है। हाँ अभी तो वो ज्यादा बता ही रहा है, वैसे उसके लिए तो कुछ ज्यादा नहीं है। कह रहे एज यूजुअल उसमें। हाँ वो एज यूजल मतलब आपके हिसाब से बता रहा है, वो आपके अकाउंट के हिसाब से आपने अभी तक कितने नहीं लगाए होंगे एक दिन के, तो वो इसलिए बता रहा है। तो एक लीड का कितना कॉस्ट है ये कैसे पता चलेगा? नहीं वो लीड का तो जब आएगी तो पता चलेगा एग्जैक्टली exactly। अभी तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि इतनी ऐड चलाते हो, मान लो 300 पर डे के हिसाब से, हम्म, तो मेरे को कह रहा है कि 7 to 20 लीड्स आएंगी। है बुरा क्या है फिर तो? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी तो 10। आएगी ना जब पता चलेगा एग्जैक्टली तो। हाँ। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट को मैं यहाँ पर अभी हटा रहा हूँ कि एंड कब करना है, ठीक है। हम्म, क्योंकि जब आप एंड डेट बता देते हो तो फेसबुक को भी पता चल जाता है कि ये बंदा बंद करने वाला है। ये बंदा बंद करने वाला है। हाँ तो मतलब ऐड बंद कर देगा, पैसे नहीं आएंगे, तो उसको कहेगा भैया जल्दी खत्म करो, महंगी दो। जल्दी। मतलब अब जब आपको पता है कि सामने वाली पार्टी आपको इतने तारीख तक ही काम देने वाली, तो उसको ऑक्शन के अंदर पीछे ही रखोगे ना, ओके। कि एक दिन का बिजनेस आएगा उसको थोड़ी छोड़ोगे, वो और जो रेगुलर डेट वाला बंदा है उसको पहले प्रेफरेंस दोगे। वो हम्म, कहेगा मैंने इसके अंदर कैपिंग नहीं लगा रखी इस चीज की कि मैं पूरे महीने भी ऐड चला सकता हूँ, तो कोशिश फेसबुक की किसको आगे दिखाने की रहेगी, किसकी ऐड को पहले अपीयर कराएगा, हम्म, उसी की कराएगा ना जो रेगुलर बिजनेस देने की कोशिश कर रहा है, जो हम्म, कह ही रहा है कि मैं 2 दिन बाद बंद कर दूंगा। हम्म, तो कोशिश उसकी वही रहेगी। तो मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने उनके फायदे के लिए भी काम करती है, ऐसा नहीं कि हाँ खाली हमारे लिए। हम्म, तो जब ये हमने एंड डेट डाली नहीं है, जब आपको लगे कि मुझे ये एक दिन चलाने के बाद कुछ फर्क नहीं लग रहा, तो आप खुद ही बंद कर दोगे, क्यों उसे, हम्म, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बस मत बताओ उसे कि कब बंद करना है, ठीक है ना। हम्म।
फिर आ गया ये आपके ऑडियंस का। तो यहाँ पर ऑडियंस जो है पहले से तो कोई सेव्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर नई ऑडियंस क्रिएट करते हैं। पहले तो कंट्री सेलेक्ट करनी है, लोकेशन। लोकेशन के अंदर हमने यहाँ पे इंडिया को हटा देना है, इंडिया टारगेट करेंगे तो इतनी वो थी। अभी हम यहाँ डालेंगे जगह। NSP पूछमपुरा। एनएसपी तो बहुत छोटा है, नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आएगा। तो ऑफिस एरियाज कहाँ हैं हमारे जहाँ पे? अच्छा, हाँ ये सही है। है ना, कोड आ गया ना, पिन कोड आ गया। हम्म। आपने पिन कोड टारगेट कर दिया, अब ये जो पिन कोड है उसके अंदर एनएसपी आ गया अपने आप। हम्म। ठीक है। हाँ, किसी को घर में भी ऑफिस कराना हो कर। हाँ, तो नहीं, कोहाट में सारा कमर्शियल है। हाँ, कोहाट भी तो थोड़ा वो है, वहां पे देखो कितने लीड ऑफिस। भी कम हो गए इसके। हाँ, लीड वो तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे लोग भी कम हो गए होंगे ना। अच्छा। यहाँ पे देखो लोग भी कम हो गए। अब कितने थे, हम्म। ऑडियंस भी तो कम हो गई। हम्म। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे अभी तो एज ग्रुप ने डिसाइड करा, अभी तो हमने 18 से 65 प्लस है। अभी और कम हो गया है। तो यहाँ पे एडिट करा, तो एरिया छोटा होगा तो वो होगा ना, इंडिया देख रहे थे अभी हम। हम्म। अब हम स्पेसिफिक आ गए, अब उसे पता है कि स्पेसिफिक जो जा रहा है उसको कन्वर्ट होगी ना वो ऑडियंस। हम्म। अभी तो इंडिया सेलेक्ट कर रहा था, तो मतलब वो पूरी इंडिया के हिसाब से पैसा देगा। 30। 30 कर दिया हमने यहाँ पे। और जो एज के अंदर प्लस में, 32 to 55 रहते हैं। हाँ 65 प्लस तो बहुत ज्यादा हो गया, रिटायर ही हो जाएंगे, वो क्या करें। रिटायर हो जाता है बड़ा खिच खिच करते हैं। 55 तक ठीक है। 55। हाँ, हाँ ठीक है। नहीं आ रहा, नहीं आ सिलेक्ट। गया आ गया, क्लिक हो गया वो। ये तो है, तो है क्लिक। तो आपके स्क्रीन में बहुत छोटा दिख रहा है ना ये? हाँ मेरे को छोटा दिख रहा है काफी। तो लीड 0 पे आ गया ये। हाँ वो बिल्कुल, ऑडियंस कम हो गई। ठीक क्यों? है कोई, वो होता है, लेकिन वो कई बार जीरो दिखाता है, वो जीरो नहीं होती। एरिया बहुत अच्छा। छोटा लिया ना, तो एरिया टारगेटिंग बहुत कम का है। हम्म। और बजट भी हमने कोई ज्यादा नहीं बड़ा ले रखा, हमने 300 रुपये ले रखा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर्स ऑल। पर जैसे 300 रुपये ये एक दिन में खत्म कर ही देगा कैसे भी? 300 तो बहुत कम है। अच्छा। 300 तो बहुत कम है, अब 300 रुपये तो। ये पर लीड के कितनी कॉस्ट लेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। वो डिपेंड करता है, आपको एक बार 300 की चला के देखो कितनी लीड आएगी, अच्छा। तो आपको पता चलेगा। कई बार वो जीरो दिखाता है, यहाँ पे 4-5 लीड आ जाती है। डिपेंड करता है क्या चीज़ है, आपकी टारगेटिंग कैसी है, आपकी एड कितनी अच्छी अट्रैक्टिव है। ओके। हाँ वो उसके अंदर आपने जो मैसेज ही ऐसा दिया है कि मतलब, मान लो मेरे को पता है कि मेरा सामने वाला पर्सन ही बजट वाला है, और मैं उसको बोल दूं कि भैया मेरी फीस है 1 लाख रुपए, वहीं पे मैसेज पे लिख दूं। ठीक है, तो वो पहले ही क्लिक नहीं करेगा, मेरी एड चलती रहेगी। वो तो एक जो आपके इम्प्रेशंस के भी पैसे काउंट करेगा। और ये भी कोई वो थोड़ी ना बता रहा है, वो क्या बता रहा है, एस्टिमेटेड डेली लीड्स हैं। अगर आप इस ऑडियंस को टारगेट करते हो तो इतनी एस्टिमेटेड लीड आ जाती है, उनका एआई सिस्टम उस चीज को बता रहा है। लेकिन ये कोई वो नहीं है रूल की इतनी आ जाएगी, फेसबुक को भी नहीं पता कितनी लीड आ जाएगी। उसे अभी ये नहीं पता ना कि आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे, और सामने वाला लेगा नहीं लेगा। लैंग्वेज भी ऑल लैंग्वेज है वो। हाँ, जैसे ऑल लैंग्वेज है, इसको भी एडिट कर सकते हो। जेंडर में भी कर सकते हैं क्या? हाँ जेंडर में भी कर सकते हो। मैंने पूछा तो था, उन्होंने कहा कुछ कहा ही नहीं। मैं नहीं करता हूँ। क्यों, मैं क्या नहीं होता है, नहीं तो वुमेन में ना सारे रिसेप्शनिस्ट ये वो शुरू हो जाते हैं तो। ठीक है, तो अब ये हो गया। और फिर उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में आ जाओ। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, अच्छा। थोड़ा सा स्टडी करने के लिए। कि ब्राउज करोगे ना तो यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग आती है। ये टारगेटिंग नॉर्मली यहीं दिखेगी।
ये होती है डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अच्छा। डेमोग्राफी में देखोगे तो डेमोग्राफी के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन, फाइनेंशियल लेवल, लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट का मतलब हो गया जैसे कब डाइवोर्स हुआ, कब शादी हुई, कभी एंगेजमेंट हुई, अच्छा। कब बर्थडे आया। ठीक है। तो ये आपके लाइफ इवेंट के हिसाब से, पेरेंट्स स्टेटस के हिसाब से कि पेरेंट्स है या नहीं है, पेरेंट्स ऑफ 2 3 4 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये हम्म। सारी चीजें, रिलेशनशिप स्टेटस। ठीक है। वर्क के अंदर वर्क आएगा, तो आप डिटेल में इनके अंदर जा सकते हो सब चीजों के अंदर। हम्म। ठीक है। वर्क में जाओगे तो वर्क के अंदर भी आपको अलग अलग टाइप के दिख जाएंगे। तो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के हिसाब से, तो आप इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, आपके लिए ऑडियंस और उनका इंटरेस्ट क्या रहेगा। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करना है थोड़ा सा। ठीक है। कई जगह पे होता है कि जैसे डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी के अंदर मैं आपको देखो फाइनेंशियल स्टेटस, इनकम ग्रुप, ये यूएस कनाडा के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। पेरेंट्स में जाओगे तो पेरेंट्स के अंदर भी देखो ऑल पेरेंट्स, और ये पेरेंट्स ऑफ सबकी एज ग्रुप के हिसाब से भी है। अच्छा। रिलेशनशिप स्टेटस में जाओगे तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, कि यहाँ सब चीजें अपडेटेड रहती है ना, तो फेसबुक को बहुत कुछ पता है आपके बारे में। यहाँ पे जैसे इतने सारे ऑप्शन आ गए, तो हमारे इसमें। हिसाब से इतने ही रहते हैं। हाँ। ये लाइफ इवेंट्स में जाओगे तो लाइफ इवेंट्स भी आ जाएंगे। अब देखो एनिवर्सरीज, अब जो पीतमपुरा लिखा है, तो विद इन 30 डेज, ओके। 30 to 60 डेज के अंदर कितने लोग हैं, यहाँ पे साइज दिखा रहा है साइड में। हम्म। तो इसका मतलब है कि मतलब जिनकी अभी एनिवर्सरी आने वाली है उनको तो 30 से 60 दिन में, हाँ, उनको तो गिफ्टिंग वाले। हाँ, तो मतलब सबके हिसाब से अलग अलग है, तो हमें अपनी यहाँ पे ऑडियंस ढूंढनी है कि हम क्या क्या टारगेट कर सकते हैं अपने, हम्म। तो उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है। और यहाँ एक और चीज है, से ब्राउज में जाते हैं, बिहेवियर है। इंटरेस्ट तो मतलब देखो इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं तो कई बार हमें इंटरेस्ट को भी कर सकते हैं, कई और ऑप्शन नहीं मिलता है तो। हम्म। बट इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमारा इंटरेस्ट पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट और सर्विस में है। मान हम्म। लो मेरा इंटरेस्ट हो सकता है कि मैं वर्ल्ड टूर के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, हम्म। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा वो फैक्ट नहीं है ना। हो सकता है मुझे कार के अंदर लैम्बोर्गिनी पसंद हो, हम्म। ले पाऊंगा नहीं, वो अलग बात है। ठीक है। तो हम्म। हमें वो सारी चीजें देखनी है कि मतलब वो इंटरेस्ट के अंदर तो वो सारी चीजें होगी ना, पसंद तो पता नहीं लोगों को क्या क्या होता है, शॉपिंग जैसे हर किसी को पसंद है ना। हाँ। तो जैसे अभी इनको हटा देता हूँ मैं, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे, कॉम्प्लिकेटेड वाले आ गए। हाँ। तो ये बिहेवियर के अंदर आओगे ना, तो बिहेवियर के अंदर आपको थोड़ा सा एक ऐसी चीज मिलेगी, जैसे डिजिटल एक्टिविटी। अगर ई कॉमर्स है तो मतलब उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो पर्टिकुलरली जो ज्यादा चीजें खरीदते हैं ई कॉमर्स में। ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है इसके अंदर मेरे को। फेसबुक पेमेंट यूजर्स हम्म। छोटा क्यों ठीक दिख है। रहा है? अच्छा। हाँ ना, मेरे को छोटा दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। फेसबुक एडमिन्स हो गए, इंटरनेट यूज हो गया, और इसके अंदर और भी चीज देखोगे, जो गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो अलग अलग चीजें आ गई इसके अंदर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है।
मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आओगे तो मोबाइल डिवाइसेस हो गई। अब ब्रांड के हिसाब से भी जा सकते हो। अब जैसे कुछ लोग जाते हैं प्रीमियम वाले मोबाइल को टारगेट कर देते हैं, अगर ऑडियंस थोड़ी सी हाई टेक है हम्म, तो आपने एक्सेस एक्सआर एक्सेस वालों को ही टारगेट कर दिया। हम्म, तो फिर मतलब एटलीस्ट उन लोगों को टारगेट कर दिया जो हाई एंड फोन यूज कर रहे हैं, जो हर किसी के पास नहीं है। हम्म, ठीक है। तो ये ब्लैकबेरी के हिसाब से, एसटीसी के हिसाब से देखो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं। हर एक ब्रांड का देख सकते हो। जरूरी नहीं कि मतलब उसी के अंदर हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उनको काम आता है। पेइंग कैपेसिटी है उसी को टारगेट करना फायदा है ना। हाँ, तो मेन तो वही है, वो हमें इस तरीके से सोचना परचेज पड़ेगा। बिहेवियर, हाँ, परचेज बिहेवियर सबसे इम्पोर्टेंट है। परचेज बिहेवियर हो सकता है। नीचे है ना, नीचे एक मिनट, ये रहा 43। परचेज बिहेवियर। हाँ, ये परचेज बिहेवियर है। ये बहुत मोस्टली ये क्या होता है, एंगेज शॉपर्स जो बार बार खरीदते रहते हैं। अच्छा, नहीं ये ऑफिस जो चलाता है वो बार बार शॉपिंग नहीं करता है, मतलब नॉर्मली, मतलब। वो तो आपको टेस्ट करने से पता चलेगा कौन सी ऑडियंस को टारगेट करा था तो वहां पर क्या आया। हम्म, तो हम सोचते हैं हमारे सोचने से काम नहीं चलता, जो हम चलाते हैं तो वहां से रिजल्ट आता है, तब पता चलेगा। ठीक है। तो हम्म, ये इनको है ना थोड़ा एक्सप्लोर अच्छे से करना कि एक एक ऑप्शन में कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट हो सकता है। ये जो चीजें हैं ये बाहर नहीं दिखाता। लोग क्या करते हैं कि बाहर की भाषा बूस्ट कर देते हैं, इतनी डिटेल टारगेटिंग नहीं करते। तो डिटेल टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म, और इस ऑडियंस को एक बार आपने जैसे क्रिएट कर दिया तो उसको सेव करके भी रख सकते हो। जैसे सेव कर दिया, सेव दिस ऑडियंस, अच्छा। कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने नाम दे दिया उस ऑडियंस को, और नेक्स्ट ऑफिस। टाइम अगर दोबारा करना हो तो हाँ, सेम ऑडियंस दूसरे कैंपेन में यूज कर सकते हो। बार बार ये इतनी सारी चीजों में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। ठीक है। तो अभी बाद में कर लेना इसे सेव। और फिर आते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा। प्लेसमेंट का मतलब जो आपकी एड है वो कहाँ अपीयर होगी, कौन सी लोकेशन पे होगी। फेसबुक के पास बहुत डिफरेंट लोकेशंस हैं। ठीक है। तो ये अपने आप डिसाइड कर रहा है, और मैनुअल प्लेसमेंट में आप अपने आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कहाँ दिखानी है कहाँ नहीं दिखानी। जैसे मैं कुछ डिवाइसेस पे, जैसे मोबाइल डिवाइस पे दिखाना चाहता हूँ खाली, तो मैं उसको मोबाइल डिवाइस सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे एडिट करके। क्या क्या ये क्या, मैं समझा नहीं है। ये डिवाइस है। अच्छा, ये कहाँ दिखानी है। हाँ, किस डिवाइस अच्छा। पर मैं शो करूंगा ऐड, किस पे नहीं करूंगा। जैसे डेस्कटॉप पे नहीं करना चाहता तो मैं डेस्कटॉप हटा दूंगा। और हाँ। नहीं तो मैं सब कुछ ऑटोमेटिक का मतलब मैं फेसबुक पर छोड़ देता हूँ, कहीं भी दिखाए। अच्छा, है ना। तो यूजुअली क्या डेस्कटॉप पे नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई यूजुअली नहीं होता, वैसे तो रिकमेंडेड वाला ही चलाया जाता है। हम्म, लेकिन मैनुअली अगर कई बार क्या होता है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहे हो किसी ये इसके सैमसंग के फोन या एंड्रॉयड फोन पर, तो ओके। आपने ऊपर तो कर दिया कि एंड्रॉयड वाले लोगों को ही दिखानी है मुझे ऐड, हम्म, और यहाँ पर आप कहते हो कि डेस्कटॉप पर भी ऐड दिखे, हम्म, तो डेस्कटॉप पर कोई क्लिक करके अपने एंड्रॉयड पे थोड़ी इंस्टॉल कर लेगा। समझ गया। तो उस केस के अंदर आपको हटाना पड़ेगा ना, तो अब ये हमें डिसाइड करना है। तो वैसे तो ओल्ड डिवाइस ही रखते हैं। फिर आता है ऑडियंस नेटवर्क। फेसबुक इंस्टाग्राम बाय डिफॉल्ट ये ठीक है। फिर नीचे आते हैं ये प्लेसमेंट वाला जो सेक्शन है ये वाला। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कौन सी जगह पे हमें सोचना पड़ेगा। जैसे न्यूज़ फीड चलता है, मार्केट प्लेस मतलब फेसबुक का जो मार्केट प्लेस है वहाँ ऐड दिखानी है या नहीं दिखानी, तो वहाँ दिखा सकते हैं। फेसबुक के वीडियो के ऊपर दिखानी है नहीं दिखानी ये हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के ऊपर है ना लोग ऐड देखते नहीं है, हम्म, अगर हमारी वीडियो ऐड ना हो तो। है ना। हम्म, तो वीडियो ऐड है तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो तो उसको हटा दो। ठीक है। ऐसे ही जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज पे चलानी नहीं चलानी, तो वो हम यहाँ पर हटा सकते हैं। ठीक है।
कुछ लोग चलाते हैं स्टोरीज पे, लेकिन कुछ लोग नहीं चलाते। क्योंकि पता है क्या चीज़ है, जब आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज को स्क्रॉल करोगे ना, तो कई सारे लोगों की आती है। हम्म, तो आपका है ना स्वाइप 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 वाला वो बन रहा होता है मूवमेंट। तो बीच में ऐड आती है ना, तो वो भी स्वाइप हो जाती है। हम्म। तो नॉर्मली बाकी बहुत कम लोग हैं जो ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी हटा सकते हो। मिनट ऊपर निकल गया। ऊपर है। ये तो रहा इंस्टाग्राम स्टोरीज, हाँ ये रहा। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को हटा दिया, और बाकी इसके अंदर ठीक ठाक हैं। ठीक है। अब ये कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन है कि वो कहता है कि पर लीड की कॉस्ट कितनी से ऊपर ना जाए। तो आप यहाँ हम्म, पे डाल सकते हो कि एक लीड मुझे इतने से ऊपर की चाहिए ही नहीं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इससे ऊपर महंगी अगर लीड आ रही है तो मेरे को नहीं चाहिए। तो कितना कितना भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है कि इससे वो कितना ज्यादा है, 50 रुपए या कम है? बहुत कम है। चला के देख लो पहले कितनी आती है, नहीं तो वो फिर वो परफॉर्मेंस कैपिंग हो जाएगी। परफॉर्मेंस कैपिंग हो जाएगी मतलब? मान लो अगर लीड अगर 50 रुपए से ऊपर आ रही होगी तो वो खुद कैंपेन रोक देगा। अच्छा, तो 75 रुपये कर दो। 75 रुपये ठीक है। ठीक, तो मेरे हिसाब से देखो, अभी नहीं करोगे तब भी वो कोशिश तो वही करेगा कि जितनी आएगी। तो अभी पहले एक बार देख लो कि कितनी आती है, 300 रुपये लगा के। अच्छा, मतलब ये हाँ। मैंडेटरी नहीं है? ना ना, ये मैंडेटरी नहीं है कि आएगी आएगी। तो वो फिर कहेगा इससे ऊपर जाने लगेगी तो वो रोक देगा, बंद कर देगा। वो तो कुछ भी 300 रुपये में कुछ भी करे वो। हाँ, कुछ भी करे। या 2 लीड दे या हाँ हाँ हाँ। तो अब जैसे यहाँ यहाँ पर आगे गए, अब हमने कर दिया सेंड। ठीक है। अब यहाँ पे एड्स क्रिएट होगी। यहाँ पे एड्स का भी नाम दे सकते हैं, और एड सेट को बाद में भी रिन्यू कर सकते हैं कि हमने क्या उसकी ऑडियंस टारगेटिंग क्या रखी थी, सारी चीज वहां पे डाल दी। और अब एड्स में क्या दिखा रहे हैं, अब हमारे पास एड रेडी होनी चाहिए। जैसे ये अपने आप बाई डिफॉल्ट इसने पोस्ट उठा ली। तो ये सारी की सारी जो फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पे बनाना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ ये रहा। हाँ, ये देखो दो फॉर्मेट हैं। एक है सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो का। और कैरोसेल का मतलब वो जो ई कॉमर्स वाली ऐड चलती है, अच्छा। इस तरीके वाली। हम्म, ठीक है। तो इन स्ट्रीम और ये सारी चीजें कैरोसेल लगानी है तो मल्टीपल, जैसे ई कॉमर्स वाले लगाते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे इमेज डालने के। इमेज वन, इमेज की हेडिंग, इमेज की डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इमेज टू की फिर सेम वही सारी चीजें ऐड करते जाओ इमेज, और आती जाएगी नई नई। मैं सिंगल वीडियो सिंगल इमेज अगर मुझे चाहिए, तो मुझे एक इमेज यहाँ पर उस साइज की लगानी पड़ेगी। तो अलग अलग जो प्लेसमेंट है उनके हिसाब से अलग अलग साइजेस चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे सर्च के लिए देखोगे तो सर्च का साइज अलग है, और उसका साइज अलग होगा। तो मैं एडिट कर देता हूँ, पहले ही पुरानी इमेज को मार देता हूँ रिमूव ऑल। ठीक है। और अब यहाँ डालनी है ऐड इमेज या वीडियो। तो इमेज चलानी है तो इमेज डालनी पड़ेगी। तो इमेज आपको बनानी पड़ेगी फेसबुक ऐड पर। तो ठीक है। कैनवा में हाँ, फेसबुक ऐड वाला ऑप्शन आता है। कैनवा में? हाँ आता है। अच्छा। ठीक है। तो वहां पर आप अपनी कई सारी एड्स क्रिएट कर लोगे, तो वो यहाँ ऐड कर लोगे। ठीक है। जैसे अच्छा। इमेज ऐड हो जाएगी यहाँ शो करने लगेगी। यहाँ अच्छा। डालनी है हेडिंग, जो आपकी ऐड के ऊपर दिखेगी। ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पर आएगी। जब हम रीड मो करके वहाँ पे फ़ोन नंबर और वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है। डिस्प्ले लिंक, यहाँ पर जैसे से fb.me लिखा हुआ है,
यहाँ पर वो आपकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। कॉल टू एक्शन जैसे साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ पर आप हम अपने हिसाब से कॉल टू एक्शन रख सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी है तो इंक्वायरी के अंदर हमारे लिए सब्सक्राइब, अप्लाई, बुक नाउ, जो रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए जो सूटेबल हो वो रख लोगे। तो ऐड यहाँ से क्रिएट करनी है। ठीक है, बाकी जो इंस्टेंट फॉर्म है वो मैं क्रिएट करना बाद में बताऊंगा। कल बताओगे जैसे। हाँ, वैसे तो मैं बता ही देता हूँ, अगर कोई इश्यू नहीं है। क्रिएट फॉर्म कर दिया। अब वो फॉर्म का नाम पूछ रहा है कि फॉर्म का नाम क्या देना है। तो ये हमारा सेक्टोल स्टेप्स ऑन है क्या। तो लीड जनरेशन फॉर्म है और ये है हमारा। ठीक है, आज डेट डाल देते हैं, क्या है 28। 2805 21। नहीं लिख देते हैं, बस हो गया। ये क्या चेकअप्स का बड़ा पंखा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर दो चीजें पूछ रहा है, एक मोर वॉल्यूम और एक ये हायर इंटेंट। अब दो चीजें होती हैं। मोर वॉल्यूम का मतलब है कि जैसे एक नेक्स्ट किया आप, क्लिक करा, आपकी फॉर्म आया, फॉर्म करने के बाद सबमिट करते ही वो लीड आपके पास चली गई। और हायर इंटेंट के बाद वो क्या होता है कि जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वो मेरे को प्रीव्यू करके दिखाता है, तुम्हारी इतनी इंफॉर्मेशन इनके पास जा रही है, सबमिट करना है, कंफर्म करो। तो अगर वो दूसरा स्टेप अगर ऑन करना है तो हायर इंटेंट वाला करना है, कि मतलब वो आंख खोल के लीड सबमिट करे। तो जैसे आंख खोल के करने वाले कम होते हैं तो मतलब वो उसके बाद वो बैक हो जाते हैं कि नहीं नहीं देना। अच्छा। तो लीड्स कम हो जाती हैं, ओके। लेकिन वो कहते हैं कि क्वालिटी लीड आएगी। लेकिन लीड्स कम भी हो जाती हैं तो मतलब हम नहीं चाहते कि कम हो। फिर आता है इंट्रो पर। तो ये इंट्रो जो आपका अभी बैकग्राउंड इमेजेस नहीं दिख रही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, उसका साइज बताया हुआ है, पिक्सल साइज। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में इमेज दिखेगी, अब जो ऐड में इमेज डालोगे उसको यूज करना चाहते हो तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने ये ऐड में कुछ नहीं डाला तो वो खाली है। अदरवाइज अंदर के फॉर्म के ऊपर भी कोई इमेज आ सकती है यहाँ पर, ये कवर एरिया पे। मतलब ऐड के पेज के ऊपर दूसरा नहीं इमेज। नहीं नहीं, अगर आप किसी ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म खुलेगा, फॉर्म के ऊपर जो ये फॉर्म खुल रहा है साइड के अंदर, हाँ हाँ तो यहाँ पर ऊपर दिख रही है कि इमेज का ऑप्शन। हाँ 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 हाँ, हाँ। यहाँ पर अगर इमेज डालना चाहते हो अच्छा। अलग से, नहीं तो क्या होगा कि ऐड वाली इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ओके। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल अलग चाहिए, डिफरेंट लगाना चाहते हो फॉर्म के ऊपर, तो आप लगा सकते हो। उसका साइज दे रखा है, अपलोड करने का ऑप्शन ये रहा। अच्छा। नीचे आ जाओ। ये भी इसमें बन जाए, कैनवा में बना हाँ, के डाल। हाँ, ये वो भी कैनवा में बन जाएगा। ये हेडिंग आ रही है। अब यहाँ पे हेडिंग क्या है, यहाँ पे हेडिंग बता सकते हो कि अब ये फॉर्म भर रहे हो तो क्यों भर रहे हो। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बुक योर, मतलब शेड्यूल योर अकाउंट अपॉइंटमेंट या विजिट, कुछ भी आप जो देना चाहते हो वो हेडिंग यहाँ पर दे दोगे। ओके। एंड फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ चीजें पैराग्राफ लिखना चाहते हो कि क्या क्या होगा, कि हाइलाइट्स क्या रहने वाली हैं। जैसे कि अगर हमारा डेमो है तो डेमो के अंदर तो हम ये बताएंगे कि हम ये चीज बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे। आपके ओके। हिसाब से आपने क्या करना है क्या नहीं करना वो चीज डाल सकते हो। लिस्ट ये पॉइंट में ये ये जब ये क्लिक करते तब उनको दिखता है। हाँ हाँ, क्लिक अप्लाई करेगा तभी, अच्छा। तब तक ये फॉर्म दिखेगा नहीं। ओके। उनको ये फॉर्म दिखेगा। और फॉर्म क्या दिखेगा उसके अंदर, क्या कि जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसकी सारी डिटेल है ना ऑटो फिल हो जाएगी यहाँ पे। अपने आप। अच्छा। हाँ, क्योंकि फेसबुक को उसका नाम पता है, उसका सिटी पता है, उसका फोन नंबर भी पता है, ईमेल आईडी भी पता है। अच्छा। तो वो यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो, या लिस्ट पॉइंटर बनाना चाहते हो तो 5 पॉइंट बना सकते हो यहाँ पे। ओके।
इसको फिल कर लेना और तो उसके किसी बाद ने जैसे जैसे, अनजाने में खोल लिया। हाँ तो अनजाने में सबमिट कर दिया तो नंबर चला गया उसका। गैम्बलिंग है ये। तो अनजाने में क्लिक करा तो वो चला गया, उसकी डिटेल चलेगी। तो बहुत लोग कहते हैं कि भैया मैं तो गलती से क्लिक करा होगा। हम्म। तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फेसबुक है, हम उन लोगों को जबरदस्ती ऐड दिखा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है देखना। सिंपल है, वो देखने के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं यहाँ पे फेसबुक पे। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो देखो, ईमेल आईडी और फुल नेम है। हम्म। तो जो फुल नेम है, ड्रैग ड्रॉप नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं हम ऐड क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है या कंडीशनल क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हो, नए क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ये और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उनको पूछा मतलब ये है जाता कि, है। क्वेश्चन मतलब आप उसके अंदर कोई कंडीशन लगा सकते हो कि आप सेलेक्ट करो ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अपने खुद के क्वेश्चन की, मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करो कि, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि आप सेलेक्ट करो कि आप बिजनेस ओनर हो या स्टूडेंट हो। ओ, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मैं मतलब उनके क्वेश्चन, मतलब मैं क्लाइंट को पूछ रहा हूँ ना, कस्टमर को हाँ पूछ रहा हाँ हाँ, तो लेकिन हमने एक चीज ये ध्यान रखो कि हम इतने क्वेश्चन अगर ये बिगनिंग में पूछ लेंगे ना, हूँ। हाँ, उसने आना ही नहीं है। तो ये सब ठीक है, नहीं रखते। हाँ तो ये रखना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या जाते हैं नीचे, ये आ गए इंफॉर्मेशन वाले, क्या हमें चाहिए। हमने क्वेश्चन हटा ही दिए, नहीं चाहिए मुझे कोई क्वेश्चन, बाद में अच्छा। फोन पे पूछ लेंगे। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर क्या है कि आपका फुल नेम है, फुल नेम को ऊपर नीचे रखना चाहते हो रख सकते हो, क्योंकि मैं नाम ऊपर रखूंगा। अदरवाइज ईमेल दिखती है ना लोगों को, मेरी ईमेल कैसे आ गई यहाँ पे, हम्म। तो वो सबमिट ही नहीं करते। फिर आते हैं नीचे, कैटेगरी में जाओगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट फील्ड, यहाँ पर आता है फोन नंबर। हम्म। जैसे डाला मैंने फोन नंबर, फोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। हम्म। और उसके बाद अगर मुझे उसकी कोई सिटी या स्टेट चाहिए, मैं हम्म। वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर एक ही जगह पे चला रहा हूँ तो मैं सिटी क्यों पूछूंगा, हम्म। वैसे बाकी चीज तो मैं फोन पे भी पूछ सकता हूँ। ईमेल भी मुझे चलेगी चाहिए आप कह रहे हो। हाँ ईमेल, देखो ईमेल नहीं चाहिए वो भी हटा सकते हो। हम्म। लेकिन कई केस पे क्या होता है, फोन नंबर गलत होते हैं, ईमेल ठीक होती है। अच्छा। तो यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे हम, प्राइवेसी में चले गए। अब यहाँ पर आपको प्राइवेसी पेज जो आपकी वेबसाइट पे बना होगा उसका लिंक देना है। ठीक प्राइवेसी है, मीन्स जो वेबसाइट में प्राइवेसी बने। पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना होगा ना, कि प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर आपके यहाँ पे कोई फॉर्म डिटेल फिल कर रहा है, तो आप उसकी प्राइवेसी कैसे मेंटेन करोगे, हम्म। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो आप उसको थर्ड पार्टी नहीं बेचोगे, ये एक पेज आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए ऐड चलाने से पहले। अच्छा, तो ये तो एक पेज। तो वहाँ पे गूगल करो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जनरेट करो डिटेल फिल करके, हाँ। सारे टेक्स्ट को कॉपी करो और एक नया पेज बना दो प्राइवेसी पॉलिसी करके, आपको एक पेज का यूआरएल मिल जाएगा, उस यूआरएल को लाके पेस्ट कर देना। नहीं, ये वेबसाइट में करना है या गूगल में करना वेबसाइट पे गूगल पे है? सर्च करोगे जनरेटर, अच्छा। वहां पे फिल करो डिटेल, अपनी कंपनी की डिटेल जो जो आपको चाहिए, और ओके। जनरेट करने के बाद उस कोड को कॉपी पेस्ट करके एक पेज बना लो। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट के साथ लिंक हो जाता है। लिंक नहीं होगा, आपको पेज बनाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट। और उसमें वो जनरेटर पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो वेबसाइट में पेज कैसा होगा उसका एक सैंपल आप भेज देना, आपने भी तो बनाया। सिंपल पेज कैसा होगा वो, आप हमारी किसी भी साइट पे जाओगे, प्राइवेसी नीचे बॉटम में दिख जाएगा। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि हर एक को प्राइवेसी किस लेवल की चाहिए, हमें हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम, हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी रहता है और बाहर वालों के हिसाब से रहता है, तो हम उस हिसाब से अपनी प्राइवेसी और डिस्क्लेमर थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा। ऑनलाइन जनरेटर अगर सर्च करोगे वो वहां मिल जाएगा, कंटेंट अपने आप बना देगा, उस कंटेंट को कॉपी करो, एक पेज बनाओ, वहां पे कंटेंट को पेस्ट कर दो ओके। और वो पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद जो लिंक मिलेगा उस लिंक को लाके यहाँ पे पेस्ट करना है।
पेज का मतलब यूआरएल यहाँ ये पे करना डालना है, है। पेस्ट करना है वहां पे, और फिर जो लिंक वेब यहाँ पे पेस्ट करना है, लिंक यहाँ पे पेज लिंक देने पेज का। का लिंक है हाँ ना, हाँ, पेज का पेज का, लिंक। हाँ पेज का लिंक। तो तो पेज का लिंक यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो पेज जरूरी नहीं है कि मैं वेबसाइट में दिखता भी रहे। हाँ, लेकिन होना आपकी वेबसाइट पे चाहिए। हाँ होना चाहिए, पर वो दिखता रहे कोई जरूरी नहीं है ना। जरूरी, वो जरूरी नहीं है। हम्म। तो ऐसे ही प्राइवेसी पॉलिसी होती है, तो उसके अलावा ऐसे ही वो कुछ डिस्क्लेमर्स भी होते हैं। ओके। तो मतलब आप पहले से कुछ चीजें डिस्क्लेम करना चाहो किसी चीज के लिए। मान लो मैं कोई ऐसा कोर्स बता रहा हूँ जैसे कि आप अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल दूंगा कि भैया देखो, ये सबके लिए फिक्स नहीं है कि मतलब आप कर ही पाओगे। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। अच्छा। कल को वो मेरे को क्लेम करने लग जाए कि भैया तुमने तो कहा था अमीर बन जाओगे, है ना। तो ये चीज है, तो वो अगर कोई ऐसा कुछ डिस्क्लेमर है देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। रिमूव डिस्क्लेमर करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसको कंप्लीट कर दोगे, फिनिश कर दोगे तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। और एंड में पब्लिक। कहाँ ले जाना चाहते हो, जैसे थैंक यू पेज, यहाँ पे थैंक्स आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में जो विजिट है, वेबसाइट विजिट पे ले जाना चाहते हो या फिर डाउनलोड पर या कॉल बिजनेस पे। तो नंबर वाला ऑप्शन देखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे विजिट वाला ऑप्शन आ रहा है एंड में। कॉल वाला रखोगे तो कॉल का बटन आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे कॉल नंबर तो रखना डालना। नहीं है, आपने बोला ही है। हाँ, तो नहीं नहीं, यहाँ पे एंड में तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एनमें डाल सकते एंड हैं। में डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे कोई डाउनलोड करने का लिंक देना है तो मतलब डाउनलोड भी कर सकते हो, ब्रोशर है तो यहाँ। ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो, विजिट ए वेबसाइट लगाते हैं नॉर्मली, यहाँ पे लाओ। ठीक है, अपनी वेबसाइट का विजिट हो जाएगा, कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट। ओके। ठीक है। तो इसे पब्लिश करा, ये एक फॉर्म बन जाएगा। और यहाँ पर जाके ये एक मिनट, ये नीचे कॉल टू एक्शन टेक्स्ट 0 to 60 है, इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? कुछ नहीं लिखते, ये आपका टेक्स्ट है, इसको आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा। विजिट वेबसाइट की जगह कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो इसको पब्लिश करना है। और अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो इसको पेंडिंग है। सेव करके नहीं रख सकते? लेकिन ये वो सेव हो जाएगा, फिर अब उसको एडिट करना पड़ेगा, दोबारा फॉर्म बनाना पड़ेगा। फिर ये आपका पब्लिश वाला बटन है। हाँ, फिर वो ठीक है। पेमेंट आएगा। वो पब्लिश चला जाएगा, पेमेंट होगी अकाउंट में तो अप्रूव होने के बाद वो लाइव हो जाएगी। तो कैनवा में इमेज बनानी है। ठीक है। और दिमाग के अंदर ऑडियंस की लिस्ट बनानी है। और बिहेवियर टारगेटिंग को समझना है। और साथ में जो ये इंक्वायरी फॉर्म है इसको फिल करना है। इसको बना के ड्राफ्ट में बना के रखना है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज रजिस्टर करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। और फॉर्म को कंप्लीट यहाँ पे बना के रखना है। बाकी पेमेंट अभी मत करना, एक बार बना लेना कल तक। ठीक है। नहीं, आपका ये वीडियो मेरे पास आ जाएगा तभी हाँ, बनाऊंगा। ये आ जाएगा, हाँ इसके बाद बना लेना। ठीक है। हाँ। वैसे तो मॉर्निंग में आ ही जाएगा। हाँ, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर मैं कर लूंगा कल। ये ऑनलाइन सर्च करोगे मिल जाएगा, फ्री और फ्री पॉल डिस्क्लेमर का भी मिल जाता है? सबका मिल जाता है, डिस्क्लेमर का और प्राइवेसी पॉलिसी का सबका मिल जाता अच्छा। है। फिर आज के लिए इतना काफी है। बाकी तो खैर, जो मैंने ये सबसे वाला ये वाला जो सिखाया है, बाकी के सारे ऑप्शन है ना ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही है। बट ये जो लीड जनरेशन वाला जो यहाँ पे पोर्शन है ना, ये बाकियों में तो से अलग है थोड़ा सा। अच्छा। तो ये एक्स्ट्रा है, मतलब जैसे औरों के अंदर ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, सिर्फ खाली ऐड बनाओगे, ऊपर टारगेट ऑडियंस, बजट और ये सारी सेट करके सबमिट कर दोगे। लेकिन यहाँ आपके पास ये वाला ऑप्शन रहेगा, फॉर्म वाला। ये दूसरों से थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने ये वाला पहले सिखाता हूँ कि ताकि सारी चीज समझ में आ जाए। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट यही है, बाकी तो सारे इसी के छोटे पार्ट हैं। ठीक है। चलो फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मॉर्निंग में, तो आप इसको क्रिएट करके रख लेना। कल वाली की आपने शेयर की है नहीं? करीब ये डाली है मैंने वहां पे, है? यूट्यूब पे डाली हुई है डेट के हिसाब से। अच्छा, यूट्यूब पे डालते जा रहे हो आप? हाँ हाँ।
फिर रखते हैं। चलिए ठीक है। ओके बाय। बाय।